नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि जनगणना के 2011 के टॉप 100 क्वेश्चन से संबंधित है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ की मुख्य परीक्षा जो 24 अप्रैल को प्रस्तावित है उसके लिए, और लेखपाल, वीडियो और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो देखिए दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी है? 17.7%। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य आपका दादर एवं नागर हवेली है। दोस्तों मैं आपको क्रम भी बता दे रहा हूं। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी और मेघालय सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों देखिए, सही अवरोही क्रम की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य का सही अवरोही क्रम मतलब आपको घटते हुए क्रम में लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो घटते हुए क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए दादर एवं नागर हवेली, फिर दमन एवं दीव, फिर पुडुचेरी और फिर आपका मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका मेघालय होगा यहाँ पे चौथा। ये आपका जो है आंसर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कुरंगकुमे किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों कुरंगकुमे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि आपकी नागालैंड की है, लेकिन नागालैंड विकल्प में नहीं है, तो इसमें केरल आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था न्यूनतम आपका कौन सा है, नागालैंड है दशकीय वृद्धि में, उसकी ऋणात्मक दर है, लेकिन चूंकि वो विकल्प में नहीं था इसलिए केरल हम लोगों ने टिक किया था। इस क्वेश्चन में आपका नागालैंड दिया है तो नागालैंड पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। और स्टार्ट अगर पूछा जाए आपसे जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने, जनम, दिबांग घाटी। तो आपको थाने इस पर टिक करना होगा, थाने आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों आरोही क्रम मतलब दोस्तों होता है बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है और फिर पश्चिम बंगाल की है, तो आपका सी विकल्प होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों आंख बंद कीजिए और दिल्ली पर टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इस दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल का है। उसके बाद दोस्तों आपका है राज्य में अगर पूछा जाए तो राज्य आपका जो है तमिलनाडु है 996, फिर आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगर पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी का 1037 है। तो दोस्तों इसमें 1037 आपका विकल्प पुडुचेरी दिया है, तो इसलिए आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वाधिक जन्म दर और सबसे कम जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? दोस्तों सर्वाधिक जन्म दर आपकी बिहार की है और सबसे कम गोवा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये विकल्प आपका हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए उत्तर प्रदेश की जन्म दर कितनी है दोस्तों? तो ये आंकड़ा दोस्तों अपडेटेड नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो 26वां स्थान है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों। तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो हरियाणा को टिक कीजिए, और चाहे वो 0 से 6 वर्ष का शिशु लिंगानुपात पूछ रहा हो और चाहे वो लिंगानुपात पूछ रहा हो, हरियाणा दोनों में निम्नतम है। और अरुणाचल प्रदेश आपका क्या शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात उसका है, तो इसको टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 सर्वाधिक और सबसे कम स्त्री साक्षरता वाले राज्य हैं दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष स्त्री दोनों की केरल की और सबसे कम आपकी बिहार की है, तो आपको केरल और बिहार देखिए विकल्प में देखना है।
केरल बिहार आपको विकल्प मिल जाता है, तो इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका बिहार का है और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात दोस्तों 902/1000 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों का सही अवरोही क्रम दोस्तों मतलब घटता हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपका सबसे ज्यादा लिंगानुपात दोस्तों जौनपुर का है, फिर आपका आजमगढ़ का है, फिर देवरिया का है और फिर सुल्तानपुर का है। तो इसमें आपका यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो एडवर्ड वीट ने कहा था दोस्तों, ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये बात दोस्तों सही है, इसलिए आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो मैंने पहले ही आपको बताया बिहार का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 23 में देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों महाराष्ट्र है, पहला अगर आपसे पूछा जाए तो पहला यूपी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। दोस्तों केरल का आपका क्या है, केरल का आपका लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है, वो आपका कौन सा कितना है, 1084 दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1084 लिंगानुपात है केरल का, 1037 फिर आपका है पुडुचेरी का, फिर आपका आता है तमिलनाडु 996 और फिर आंध्र प्रदेश 993। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों प्रतिशत की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रामीण जनसंख्या तो बोल रहा है लेकिन प्रतिशत भी कह रहा है। अगर केवल ग्रामीण जनसंख्या की बात करता है दोस्तों, अगर केवल ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है, केवल जनसंख्या की, तो सब आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यूपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, बिहार में पुरुष स्त्री दोनों और सबसे ज्यादा केरल में। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, हरियाणा। आंख बंद कीजिए, टिक कीजिए। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है 2001 से 11 में 17.7%। इसके बाद दोस्तों आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है दोस्तों, तो नागालैंड की है, ऋणात्मक है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऊपर हम लोग। इसके बाद साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दिया। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है, फिर आपका मिजोरम की है, फिर गोवा की और फिर त्रिपुरा की है। तो आपका विकल्प इसमें सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिए पहला दो भी देख सकते हैं, इसमें केरल मिजोरम आपको मिल रहा है दोस्तों, तो आप यही टिक कर दीजिए, बाकी आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 31 पे देख लेते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो पहला है आपका भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में, गलत है, ये बिहार का होगा आंसर इसका। सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है दोस्तों। सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर आपकी पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत है दोस्तों। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे निम्नतम साक्षरता दर बिहार में, ये सही है दोस्तों, तो इसको टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला मैदान है, तो ये बात सही है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों इसमें ए और बी में आप चूज करना है, तो दोस्तों व्याख्या लेकिन सही नहीं है। देखिए सर्वाधिक सघन जनसंख्या इसलिए है क्योंकि दोस्तों देखिए अगर नदी होती है तो इसका सिंचाई में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कृषि के लिए, और वहीं पे जो है बस्तियां बसती हैं, वहीं पे आबादी भी बसती है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेसिफिक आपका यूज पूछ रहा है तो आपको ये बताना है बी सही व्याख्या है, किंतु सही है दोनों ए और बी, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है दोस्तों। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आप दोस्तों दिल्ली में नहीं है, अंडमान में भी नहीं है, यहाँ पे दिया है पुडुचेरी 1037, मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों 1037, ध्यान रखिएगा, केरल के बाद पुडुचेरी। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 7 वर्ष से ऊपर, याद रखिए ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों 35 में निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, केरल होगा सबसे आगे, फिर आपका पुडुचेरी, केरल के बाद पुडुचेरी
और पुडुचेरी की बात नहीं है तो फिर तमिलनाडु और फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तमिलनाडु है तो इसको टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक दोस्तों नागालैंड में है। आंख बंद कीजिए, टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश होगा दोस्तों इसका उत्तर, याद रखिए। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछता है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 39 दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों देखिए, अगर अनुसूचित जातियों का शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक, तो प्रतिशत आपका पंजाब में है दोस्तों। लेकिन अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछ लिया तो वो आपका उत्तर यूपी होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो दोस्तों जैन लोग जो हैं सर्वाधिक शिक्षित भी हैं, सर्वाधिक नगरीय में आबादी भी इनकी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने ऊपर बताया था उत्तर प्रदेश। यहाँ पे केवल जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिशत पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है दोस्तों 61 से लेकर 71। याद रखिए दोस्तों, 61 से 71 उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो FW नोटेस्ट्रीन ने। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद दोस्तों 46 देखते हैं, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली लाइन होती है आइसोपाइकनिक। ये ध्यान रखिए दोस्तों, समान जनसंख्या घनत्व आइसोपाइकनिक। आइसो बार समान आपका प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जनसंख्या घनत्व आपका पाइकनिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इस समय भारत में जन्म दर भी गिर रही है और मृत्यु दर भी गिर रही है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधर रही है तो मृत्यु दर गिर रही है, और जनसंख्या नियंत्रण लोग कर रहे हैं दोस्तों। लोग जागरूकता लोगों के अंदर आई है कि 2 बच्चे ही पैदा करना है या 1 बच्चे ही पैदा करना है। जनसंख्या नीति भी यूपी में लागू हो गई है, इसलिए जन्म दर भी गिर रही है। आप 2021 का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? तो दोस्तों दशकीय वृद्धि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक है, पुडुचेरी और मेघालय। ठीक है दोस्तों, यही आपका दशकीय वृद्धि होगी। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है दोस्तों? तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65.8 दिया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो है दोस्तों, लेकिन लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट आंकड़े के लिए आपको आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं दोस्तों, 2001 से 11 की जनगणना के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई दोस्तों? तो आपको पता है नागालैंड में नेगेटिव है, ऋणात्मक दर है। फिर केरल है आपका, तो लेकिन नागालैंड ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम मतलब जिसका ऋणात्मक है वही आपका न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसे लाइक करेंगे, और अगला पार्ट भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे, कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।